महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 में किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री। तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के ताज़ा एग्जिट पोल सर्वे के बारे में बात करेंगे। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों के बारे में बात करने वाले हैं। जिस पार्टी को कितनी सीटें इस बार मिल सकती है, क्या कांग्रेस का इंडिया गठबंधन इस बार बाजी मार सकता है या फिर बीजेपी की गठबंधन एनडीए इस बार मजबूती के साथ उतरता हुआ महाराष्ट्र में नजर आएगा। बता दें कि साथियों, महाराष्ट्र में चुनावी समीकरण काफ़ी ज़्यादा जटिल हो चुके हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में राजनीति के साथ महायुति और महाविकास अघाड़ी नाक की लड़ाई भी होने वाली है। महायुति अपने मुफ्त वाली स्कीमों के साथ चुनाव में उतरेगी तो महाविकास अघाड़ी दल बदल और पार्टी में तोड़ फोड़ से सत्ता छीने जाने के बाद बदले की लड़ाई इस बार लड़ने वाली है। इस चुनाव में बीजेपी के साथ अजित पवार, एकनाथ शिंदे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे की भी परीक्षा होने वाली है। बता दें कि साथियों, महाराष्ट्र में कुल 288 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से किसी भी पार्टी को अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है तो 145 सीटों की आवश्यकता होगी। कैसे में क्या इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन से कौन सा दल है जो इस आंकड़े को पार कर सकता है। सबसे पहले चलिए अब जिलेवार बात कर लेते हैं। सबसे पहले जिले जलगांव की बात करें तो जलगांव में 11 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर बीजेपी का एनडीए गठबंधन 5 सीटें बटोर सकता है, जबकि कांग्रेस का यहां पर इंडिया गठबंधन भी 6 सीटें बटोर सकता है। बात यवतमाल की करें तो यवतमाल में 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाएगी, जबकि इंडिया गठबंधन यहां से 5 सीटें बटोर सकता है। यानी कि इन जिलों में इंडिया गठबंधन मजबूत दिख रहा है। परभणी जिले की 4 सीटों के बारे में बात करें तो एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होगी। दोनों ही पार्टियों को 2-2 सीटें यहां से मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि जालना जिले की 5 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें तो एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ 3 सीटें यहां पर ले सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में केवल 2 सीटें यहां से आती हुई दिख रही है। बात नंदुरबार की 4 सीटों की करें तो यहां पर भी इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों ही पार्टियों को 2-2 सीटें यहां से मिलती हुई नजर आ रही है। नागपुर की 10 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें तो यहां पर इंडिया गठबंधन काफ़ी अच्छी बढ़त बनाएगा और 10 में से 6 सीटें बटोर सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में केवल 4 सीटें यहां से आने वाली है। वाशिम की 8 सीटों की बात करें तो यहां पर एनडीए गठबंधन को 3 जबकि इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती है और वाशिम में इंडिया गठबंधन का प्रभाव दिखेगा, जबकि वर्धा में कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों पार्टियों को 2-2 सीटें यहां से मिलने वाली है और दोनों ही गठबंधनों के बीच अच्छा कांटे का मुकाबला यहां पर वर्धा में इस बार देखने को मिलने वाला है। अगले जिले भंडारा की बात करें तो भंडारा में विधानसभा की 3 सीटें हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन को 1 सीट मिलेगी। इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें यहां से जाने वाली है। सांगली जिले की बात करें तो सांगली में विधानसभा की 5 सीटों पर मुकाबला होगा, जहां पर एनडीए गठबंधन 2 सीटें लेने वाला है, जबकि इंडिया गठबंधन यहां पर थोड़ी बढ़त बनाएगा और 3 सीटें यहां से बटोर सकता है। इन दोनों ही जिलों में बता दें कि इंडिया गठबंधन लगातार बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। बात अमरावती की 8 सीटों की करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 3 जबकि इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलने वाली है। गोंदिया जिले की 4 सीटों के बारे में बात करें तो एनडीए गठबंधन को 2 जबकि इंडिया गठबंधन को भी यहाँ पर 2 सीटें मिलने वाली है। अभी तक के समीकरण में 74 सीटों की हम बात कर चुके हैं, जिनमें इन एनडीए गठबंधन को 34 जबकि इंडिया गठबंधन को 40 सीटें मिली है और लगातार इंडिया गठबंधन यहाँ पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि दोनों पार्टियों के बीच कांटे का मुकाबला अभी तक जारी है। अगले जिले अकोला की बात करें तो अकोला में 5 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होंगे, जिनमें से एनडीए गठबंधन 3 सीटें जबकि इंडिया गठबंधन 2 सीटें बटोर सकता है। बात नांदेड़ की करें तो नांदेड़ में 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव कराए जाने हैं, जिनमें इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलेगी, जबकि इंडिया गठबंधन को केवल और केवल 1 सीट यहां से मिलने वाली है। जबकि नांदेड़ में एक अन्य सीट है वो अन्य राजनीतिक दलों के खाते में जा सकती है और
नांदेड़ में एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ यहाँ से 2 सीटें बटोरता हुआ इस बार नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले कोल्हापुर की, तो कोल्हापुर में विधानसभा की 10 सीटें रखी गई है, जिनमें से एनडीए गठबंधन 4 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को 6 सीटें यहाँ से मिलने वाली है और अन्य पार्टियों का खाता हालांकि यहाँ पर नहीं खुलेगा। धुले की बात करें तो अगले जिले धुले में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जहाँ पर एनडीए गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है और 3 सीटें यहाँ से बटोर सकता है, जबकि धुले की 5 सीटों में से 2 सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन के खाते में जाने वाली है। अगले जिले की बात करें, अगला जिला हिंगोली है, जहाँ पर विधानसभा की 3 सीटें हैं और यहाँ पर एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ उतरेगा और 3 में से 2 सीटें यहाँ पर एनडीए गठबंधन बटोर सकता है। इंडिया गठबंधन के खाते में सिर्फ और सिर्फ 1 सीट आएगी, जबकि अहमदनगर की 12 सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को केवल 5 सीटें मिलने वाली है, जबकि इंडिया गठबंधन ने काफ़ी अच्छी बढ़त यहाँ पर बना सकता है और इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 12 में से 7 सीटें मिलती हुई दिख रही है। बात अगले जिले रत्नागिरी की करें तो रत्नागिरी में 6 विधानसभा की सीटों पर कांटे का कड़ा मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच देखने को मिलेगा। दोनों ही गठबंधनों को यहाँ पर 3-3 सीटें मिलती हुई दिख रही है, जबकि अन्य पार्टी को कोई सीट नहीं मिलेगी। बात मुंबई सिटी की करें तो मुंबई सिटी में 10 विधानसभा की सीटें हैं, जहाँ पर एनडीए गठबंधन को 3 और इंडिया गठबंधन को 7 सीटें मिलती हुई दिख रही है और यहाँ पर इंडिया गठबंधन मुंबई सिटी में काफ़ी अच्छी बढ़त बना सकता है। 17 की बात करें तो 17 में 8 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन को 3 सीटें मिलेगी, जबकि इंडिया गठबंधन यहां पर बढ़त बनाएगा और 5 सीटें यहां से बटोर सकता है। बात नासिक की करें, नासिक में 15 सीटें विधानसभा की है, जहां पर एनडीए गठबंधन को 8 सीटें मिलने वाली है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में यहां से 7 सीटें जाने वाली है। हालांकि दोनों के बीच कड़ा मुकाबला नासिक में होने वाला है, लेकिन एनडीए गठबंधन यहां पर बाजी मार सकता है। मुंबई उपनगर की 26 सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन ने 10 सीटों पर सिमटने वाला है, जबकि इंडिया गठबंधन यहाँ से पूरी 15 सीटें बटोर सकता है, जबकि 1 सीट है वो अन्य राजनीतिक पार्टियों के खाते में जा सकती है। पुणे की बात करें तो पुणे में भी विधानसभा की 21 सीटें हैं और एनडीए गठबंधन यहाँ पर 9 सीटें बटोरेगा, जबकि इंडिया गठबंधन यहाँ पर 11 सीटें ले सकता है। एक अन्य सीट अन्य राजनीतिक दलों के खाते में जाएगी और पुणे में भी इंडिया गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है। गढ़चिरौली की बात करें तो 3 विधानसभा की सीटों पर यहाँ पर चुनाव कराए जाने हैं और एनडीए गठबंधन यहाँ पर मजबूती के साथ उतरेगा और 3 में से 2 सीटें बटोर सकता है। एक अन्य सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाने वाली है। सोलापुर की 8 सीटों के बारे में बात करें तो एनडीए गठबंधन यहाँ पर 4 सीटें लेगा, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में भी 4 सीटें जाने वाली है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के बीच कड़ी कांटे का मुकाबला देखने को मिलने वाला है। ठाणे की 14 सीटों के बारे में बात करें तो 14 में से 8 सीटों पर एनडीए इस बार जीत सकता है, जबकि 5 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने वाली है और अन्य पार्टियों के खाते में भी यहां से 1 सीट जाएगी, यानी कि ठाणे में इस बार बीजेपी के एनडीए गठबंधन का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और बुल्ढाना जिले की बात करें तो यहाँ पर भी 7 सीटों पर एनडीए को 3 सीटें मिल सकती है, जबकि 7 में से 4 सीटें यहाँ पर कांग्रेस का इंडिया गठबंधन लेता हुआ दिख रहा है। अगले जिले की बात करें, अगला जिला औरंगाबाद है। औरंगाबाद में 15 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर 8 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेगी तो 6 सीटों पर यहां पर इंडिया गठबंधन कब्जा कर सकता है। एक अन्य सीट अन्य राजनीतिक दलों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। पालघर की 6 विधानसभा सीटों पर भी अब आपको जानकारी दे तो एनडीए गठबंधन यहाँ से 6 में से 2 सीटें बटोर सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन यहाँ पर 6 में से 4 सीटें ले सकता है। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला उस्मानाबाद है, जहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं और 3 सीटों में से 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में आएगी, जबकि 2 सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन बटोर सकता है। रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में 7 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाएगी, जबकि इंडिया गठबंधन भी 3 सीटें बटोर सकता है। दोनों ही पार्टियों के बीच अच्छा कांटे का मुकाबला यहाँ पर होगा, जबकि 1 सीट है वो अन्य राजनीतिक दलों के खाते में जाती हुई दिख रही है। बात कर लेते हैं अंत में बीड जिले की, तो बीड जिले में एनडीए गठबंधन 6 में
से 4 सीटें बटोर सकता है। इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाएगी। बीड में कुल मिलाकर 6 विधानसभा की सीटें हैं, जबकि चंद्रपुर की बात करें तो यहाँ पर भी विधानसभा की 6 सीटें हैं और दोनों ही इन गठबंधनों इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होगा। एनडीए गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन भी 6 में से 3 सीटें यहाँ पर लेता हुआ नजर आ रहा है। बात सिंधुदुर्ग जिले की करें तो 6 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर एनडीए गठबंधन ने 4 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन 2 सीटें बटोर सकता है। लातूर की बात करें तो लातूर में 8 विधानसभा की सीटों में से 3 सीटों पर एनडीए गठबंधन जीतेगा, जबकि 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन बाजी मार सकता है। कुल मिलाकर हम महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जहाँ पर किसी भी सरकार को पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए 146 सीटों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी का एनडीए गठबंधन 134 सीटें लेता हुआ दिख रहा है, जबकि कांग्रेस का इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ उतरा है और 148 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार बना सकता है। हालांकि अन्य पार्टियों को भी 6 सीटें यहाँ से मिली है और महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव में इस बार कांग्रेस के साथ साथ इंडिया गठबंधन का प्रभाव पूरी तरह से दिखने वाला है, जहाँ पर बीजेपी का एनडीए गठबंधन भी काफ़ी मजबूती के साथ बहुमत से थोड़ा ही दूर नजर आ रहा है। यानी कि इस बार महाराष्ट्र में मुकाबला काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिलने वाली है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं और महाराष्ट्र में आप किसे सीएम देखना चाहते हैं वो भी हमें ज़रूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।